कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिसिटी का कंपैरिजन देखते हैं। सबके मैं रीजन भी बताऊंगा और एक सीक्वेंस है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लेता हूँ एक कंपाउंड, इधर है N, ठीक है। एक रहेगा इसमें हाइड्रोजन और इसका ये लोन पेयर है, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम है पाइपरिडाइन। पाइपरिडाइन पाइपरिडाइन है, ठीक है। इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू पिरिडिन। सबको पता है पिरिडिन और पाइपरिडाइन में क्या डिफरेंस है। पिरिडिन में यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड्स आते हैं जैसे बेंजीन में है, ठीक है। पिरिडिन आता है, पिरिडिन में क्या होगा, नेक्स्ट आता है पिरिडिन, N है, इधर ये बॉन्ड होगा, इधर एक बॉन्ड पाई बॉन्ड और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और इसका ऐसे लोन पेयर आएगा, ठीक है। पिरिडिन। नेक्स्ट है अपने पास एनिलीन। एनिलीन भी सबको पता है। नेक्स्ट आता है एनिलीन, NH2 ग्रुप होगा इधर कनेक्टेड, एनिलीन। एंड नेक्स्ट आता है पायरोल। पायरोल में क्या होता है, इससे पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड है, इधर आ जाएगा नाइट्रोजन एटम एक, ठीक है। एक हाइड्रोजन भी होगा, तो ये है अपना पायरोल। एंड नेक्स्ट आता है अमाइड, CH3 करता हूँ, CONH2। अमाइड सबसे कम बेसिक होता है, ठीक है। अमाइड या इथेनामाइड है ये, ठीक है। इथेनामाइड, इथेनामाइड। देखो अभी रीजन समझ लो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड और एक लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है नाइट्रोजन, sp3 नाइट्रोजन भी है और साथ में क्या है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है क्या, नहीं है। तो ये लोन पेयर पूरा का पूरा अवेलेबल है, ठीक है। इट इज टोटली अवेलेबल फॉर डोनेशन, या इसको मैं कहता हूँ ये लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है। लोन पेयर क्या है अपने पास, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड है, ठीक है, इसी पे है। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। पीकेबी वैल्यू इसकी आती है 2.9। पीकेबी वैल्यू कितनी है इसकी, पीकेबी इज 2.9। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पिरिडिन। पिरिडिन में ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और थर्ड लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 नाइट्रोजन है और ये लोन पेयर अभी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है या नहीं, इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये भी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। इसका मैंने स्ट्रक्चर बताया था कल, याद है सबको स्ट्रक्चर। पिरिडिन का जो लोन पेयर आता है इसी के प्लेन में होगा, जैसे ये sp2 है तो sp2 में क्या होगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, शेप क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो उसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये सेकंड सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। बाकी ये सब 6 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में से 3 पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है, जैसे बेंजीन में होते हैं। तो ये भी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। sp3 और sp2 में इजीली इलेक्ट्रॉन कौन सा डोनेट करेगा, sp3 और sp2 में sp3 वाला इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कम इजीली डोनेट करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखो, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे नहीं देखना है कि डायरेक्टली यहाँ पे देख लिया लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड दिख रहा है तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कैसे स्ट्रक्चर आता है। जैसे इधर अगर नाइट्रोजन है
ये सब अगर एक ही प्लेन में है तो ये लोन पेयर आता है इधर, ठीक है। और ऐसे पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगे 6, इसमें ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, इस पे जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पैरेलल p ऑर्बिटल में आने चाहिए, तभी वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जब रेजोनेंस होगा, ये है इसके, ये सब जो पैरेलल p ऑर्बिटल्स है उसके परपेंडिकुलर में लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, लोकलाइज्ड है इसलिए ये इसके कंपैरिजन में इजीली डोनेट हो रहा है, ठीक है। इसकी पीकेबी वैल्यू, पिरिडिन की पीकेबी वैल्यू है 8.8, पीकेबी इसका कितना है 8.8। पीकेबी वैल्यू देखो काफ़ी बढ़ गई है, मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, काफ़ी कम है एज कंपेयर टू पाइपरिडीन। नेक्स्ट एनिलीन, एनिलीन में भी क्या है ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। एनिलीन का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तुम्हें पता ही है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर किसमें है, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस और लोन पेयर इज डीलोकलाइज। यहाँ पे लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड अगर लोन पेयर है तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम अवेलेबल होगा, लेस अवेलेबल, हेंस रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसलिए क्या होगा, लेस अवेलेबल। कम अवेलेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एनिलीन के बाद नेक्स्ट आता है पायरोल, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व, इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व, लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रेंथ और भी कम क्यों है। एनिलीन की पीकेबी वैल्यू है 9.4, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज 9.4। नेक्स्ट पायरोल में क्या होता है, पायरोल में जैसे यहाँ पे ये अरोमेटिक कंपाउंड है पायरोल एक, ठीक है। अरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे गेस करने होते हैं, जिसमें ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं कॉन्जुगेशन में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो ये क्या है, एक अरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लोन पेयर में डोनेट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये लोन पेयर को H+ में डोनेट कर दूँ, यहाँ पे मेरा ये NH है, इधर लोन पेयर है ये, ठीक है। ये मैंने H+ को डोनेट कर दिया, लोन पेयर मैंने डोनेट कर दिया H+ को, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, इधर ड्रॉ करता हूँ, ये पाई बॉन्ड ऐसे, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही, इधर आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया H+ को, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आएगा ये N+, जिसके 2 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। क्लियर है, एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ही, सेकेंड बॉन्ड किसके साथ फॉर्म हुआ, इस H+ के साथ। अभी इसमें देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और इधर कोई भी पाई बॉन्ड अभी फॉर्म हो सकता है क्या, 4 सिग्मा बॉन्ड अगर फॉर्म हो गया है, ठीक है, तो इस केस में पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, तो ये बन जाएगा नॉन अरोमेटिक। ऐसे अगर कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो ये क्या आ रहा है, नॉन अरोमेटिक। एनिलीन अगर लोन पेयर डोनेट करता है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होगा वो भी अरोमेटिक ही होगा, क्योंकि इसमें ऐसी बेंजीन रिंग रहेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3+ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरोल के केस में अगर ये लोन पेयर डोनेट करता है तो उस केस में इसका जो कॉन्जुगेट एसिड आ रहा है, ठीक है, H+ ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होता है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, नॉन अरोमेटिक। तो ये लोन पेयर डोनेट करना और भी क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। अरोमेटिक से अगर नॉन अरोमेटिक फॉर्म हो रहा है, ये स्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, या ये वेरी स्टेबल, ये लेस स्टेबल, तो इसलिए अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करता है। अगर ये लोन पेयर पायरोल अपना डोनेट नहीं करेगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पीकेबी वैल्यू आती है 13.4, पीकेबी ऑफ पायरोल इज 13.4। एंड इथेनामाइड, अमाइड तो बहुत कम बेसिक होते हैं क्योंकि ये लोन पेयर इस स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है, C+O, ये बहुत ज़्यादा रेजोनेंस में है, स्ट्रॉन्ग -M लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग -M के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है,
और अमाइड्स का पीके जैसे इथेनामाइड का पीके है 14 पॉइंट पीकेबी है 14.5, ठीक है। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ऑर्डर का यूज करके लगभग आधे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। इसी लॉजिक का यूज करना है, ठीक है। जैसे सिंपल एक लॉजिक क्या होगा, कहीं पे अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर है और एक जगह पे डी लोकलाइज्ड है, तो उनमें कौन इजीली डोनेट कर सकता है? लोकलाइज्ड लोन पेयर अगर है, रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इजीली डोनेट होगा। और ऐसे अगर आ रहा है एक sp3 और लोकलाइज्ड, एक sp2 और लोकलाइज्ड, तो उसमें कौन सा इजीली डोनेट करेगा? sp3 वाला इजीली डोनेट करेगा, क्योंकि जो sp2 होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। क्लियर है लॉजिक? तो इस लॉजिक का यूज करके आधे क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आधे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।